कि जो अमेरिका है उसने अपने तमाम जो वीजा संबंधी काम है वो रद्द कर दिए यहाँ पर। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने यूएस बेस पर हमले का वीडियो जारी किया है। तो एक के बाद एक ईरान इस तरह की कई तस्वीरें जारी कर रहा है। ड्रोन मिसाइल अटैक की तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी की गई हैं। अमेरिकी बेस की तरफ रॉकेट लॉन्चर्स को उड़ते हुए दिखाया है। तो ईरान ने यूएस बेस पर हमले का वीडियो जारी किया है। यूएस बेस को कैसे ईरान की फोर्स निशाना बना रही है, ये ड्रोन से और मिसाइल से हमले किए गए। और इस वीडियो को जारी करके ईरान ये बताना चाह रहा है कि हम जवाब दे रहे हैं, हम कार्रवाई अमेरिका पर कर रहे हैं। अमेरिकी बेस को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया गया है। अब ये एक तरह से मैसेजिंग भी है, एक और हमेशा, और युद्ध हमारे साथ तो वेटरन बैठे हैं, वो बेहतर जानते हैं कि जो युद्ध है वो हमेशा एक तरह का एक प्रोपेगेंडे से भी चलता है कि आपने कितना किया और आप कितना करने वाले हैं। तो ये वीडियोस जारी करना, अब ये आज मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ी तकनीक बन गई कि आप वीडियो जारी करें, बताएं हम घातक हमले कर रहे हैं। लेकिन ये हमले जो है कर्नल सिंह, ये मैं फिर वही पूछूंगी, ईरान जो है ये कितना नुकसान पहुंचा पाएगा? बातचीत किससे की जाए ईरान में? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं बातचीत करूंगा, लेकिन किससे करेंगे ये पता नहीं अभी। दो बातें बड़ी क्लियर है। जो पहली बात आपने कही, वीडियो वाली जो वार है, एआई का जमाना है। आप चलिए आप मेरे को एक सिचुएशन दे दीजिए, मैं आपको उस पर वीडियो बनवा के दे देता हूँ। आप बोलिए कहाँ कौन सी स्ट्राइक दिखानी है, कौन सी नहीं। क्योंकि इस समय जो वॉर नैरेटिव की जो चल रही है ना, वो है जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल सही। और ईरान इस समय ये जरूर दिखा रहा है अपनी आवाम को, दुनिया को, यूएस को, इजराइल को, अपने एडवर्सरीज को, सो कॉल्ड, एंड अबव ऑल मैंने कहा दुनिया को, वो ये दिखा रहा है कि मैं हिट करने की इच्छा शक्ति रखता हूं। मेरे पास वो मिसाइल और वो ड्रोन है जिसको मैं स्ट्राइक कर सकता हूं। और देखिए, अब आगे बात वीडियो, देखिए मैं इस तरह का डैमेज कर सकता हूं। एक्चुअली अगर आप देखें वो जो वीडियो उन्होंने भेजा है, उसमें कौन सा रॉकेट लॉन्चर दिख रहा है आपको उड़ता हुआ? एक रॉकेट लॉन्चर दिख रहा है और उसके थोड़ी देर बाद एक बम आकर गिर जा रहा है। यही है। कौन सा रॉकेट लॉन्चर उड़ाया? ये बम उससे पहले गिरा, उसके बाद गिरा? ये तो मुझ जैसे फौजी का काम है इवैल्यूएट करना। सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास एडवांटेज ये है कि वो डैमेज पहुंचा पा रहे हैं। वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डैमेज पहुंचा पा रहे हैं, एक इमेज का डैमेज पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें अपनी तरफ जो डैमेज है उसे छुपाना भी है, उसे दिखाना नहीं है कि देयर इज अ कमजोरी। तो इसको हमारे यहाँ कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के आपको जो डबल मीनिंग वाले जो मैसेजेस आप देख रहे हैं, ये बड़े स्ट्रेटेजिक मैसेज हैं कि आप, और इसका प्रूफ है ईरान IAEA के पास नहीं जा रहा था। जब से वो ब्लॉकेड लगा, दो एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए, आपने देखा बात तो हुई, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का एग्रीमेंट नजर आया। हुआ नहीं कि यस हम ओमान में बात करेंगे। इनफैक्ट वो ओमान वाली बात ले लीजिए, उससे पहले जो लास्ट टाइम भी जो बात करी थी, कतर वाली भी बात जो थी, ये सब इनडायरेक्ट टॉक थी। क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं सुचरिता जी से बात करूंगा, ये आपसे बात कर लें, सो दैट कल अकाउंटेबिलिटी मेरे तरफ ना आए। क्योंकि सुचरिता जी आपके साथ वही बात करेंगी जो उनको समझ आई, विच आई कैन ऑलवेज से कि नहीं ये मेरा एम था नहीं। डिसोनमेंट जो निकलने की जो ताकत है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में इस समय दोनों के दोनों एक लंबी लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए वो हम एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि 3 लोगों के हाथों में ईरान की कमान है। अब ये 3 लोग क्या बातचीत कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, या फिर बड़ी बात कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इनसे बातचीत करेंगे? इस बीच बड़ी खबर आ रही है तेल अवीव से। बिल्कुल, तेल अवीव में फिर से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ईरान से मिसाइल हमले की खबर के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। तो लोग वहां पर हमेशा ही तैयार रहते हैं, उनके लिए कोई नई चीज नहीं है ये। लेकिन एक बार फिर से ईरान के हमले की खबर के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को ये कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रहे। यहाँ पर अगर हम बात करें सर, अगर नेतन्याहू की बात करें तो फायदे का सौदा रहा, क्योंकि अब तो अक्टूबर में चुनाव है, तो एक तरह से वजन उन्होंने अपनी जनता के सामने अपना बढ़ा लिया। बहल सर देखिए, इसमें भी 2 चीजें हैं। जब भी युद्ध होता है तो पूरा का पूरा इजराइल, जैसे कि कर्नल साहब कह रहे थे, उनके पीछे आता है। 10.1 मिलियन लोग पीछे आ गए कि हम भी वॉरियर हैं, हम भी सोल्जर हैं, सभी आ जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग में वृद्धि हुई है। अभी भी ये माइनॉरिटी पार्टी है। ये पूरे 120 सीट में इनके पास 60 सीट से ऊपर नहीं है। एपिसोड के बाद, क्योंकि प्रभुदयाल सर भी ये बोल रहे थे कि इजराइल की
उनकी एग्जिस्टेंस ही ईरान पसंद नहीं करता देखिए था। वो एक अलग चीज है। युद्ध का माहौल को आप पॉपुलैरिटी से मत जोड़िए, क्योंकि पॉपुलैरिटी इनकी हमेशा कम हुई है, प्लस इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जुडिशरी के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। और आपने देखा भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहां पे, तो तब भी ये बात हो रही थी हम बॉयकॉट करेंगे। ऑपोजिशन वाले सारी बातें ट्रम्प के लिए भी हैं। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रम्प के लिए इसी भी, जो वजह आपने से कहा, जो दोनों नेतन्याहू के लिए बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है कि ये युद्ध ज्यादा खिंचे ना, क्योंकि अगर और इजरायली बॉडीज आई या फिर इजराइल के ऊपर इतने हमले हुए कि हाइफा पोर्ट, उनका आपको मालूम है कि फूड का पूरा सप्लाई डिपेंड करता है हाइफा पोर्ट के ऊपर। वो 50% कार्गो वहां से जाता है। अगर हाइफा पोर्ट इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गया और जब आम इजरायली को फर्क पड़ना शुरू हो गया, तो उनकी पॉपुलैरिटी और कम होती जाएगी।